morning student, this is Mainuddin Khan from Civil Department. Dear student, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे हम पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पास्कल लॉ होता क्या है? जो प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं पास्कल लॉ. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at a point in a static fluid is equal in all direction. It is called Pascal's law. According to this law, the intensity or pressure at a point in a static fluid is equal in all direction. पास्कल लॉ क्या होता है? जो प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ स्टैटिक पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है सभी डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं. एक सपोज करो मेरे पास है स्मॉल फ्रिज में है. ठीक है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर होगा, सपोज करो इस पर प्रेशर हमारा हो गया P2, इस पर प्रेशर हो गया हमारा P1 और ये प्रेशर होगा हमारा P3. तो पास्कल लॉ क्या कहता है हमारे पास, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3. प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा भाई, उनको इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में. क्या होगा? इक्वल होगा इन ऑल डायरेक्शन. उसको हम प्रूव कर लेते हैं. मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ यहाँ पर. यहाँ पर प्रेशर हमारा P1 है, P1 मान लिया. ये कंसीडर कर लिया हमने प्रेशर P2. ये प्रेशर कंसीडर कर लिया हमने P3. ये एंगल हमारा थीटा, इसको मान लिया हमने A. ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये हो गया C. इसको हमने नाम दे दिया A डैश, इसको नाम दे दिया हमने B डैश और इसको नाम दे दिया हमने C डैश. ये होगा हमारा C.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, हमने कंसीडर एक प्रिंस स्मॉल प्रिंस कंसीडर करा है जिसकी प्रेशर इंटेंसिटी P1 ऑन द प्लान हमारा ए बी बी डैश और ए डैश, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द प्लान बी सी और सी डैश बी डैश P2 माना है, और प्रेशर इंटेंसिटी P3 ऑन द प्लान कर्व ए सी सी डैश ए डैश। जो इसकी थिकनेस, प्रिज्म की थिकनेस हमने माना है स्मॉल टी, थिकनेस क्या लिया है टी। थिकनेस consider a small prism A B C A dash B dash C dash at a point inside the liquid thickness of prism is small t, pressure intensity is P1 on the plan A B B dash A dash P2 on B C C dash B dash and P3 on plan AC C dash A dash respectively. Point of prism location is in equilibrium, so prism shall also be in equilibrium. तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करा, कंसीडर अ स्मॉल प्रिज्म, एक स्मॉल प्रिज्म को कंसीडर करा है, उसको माना ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, जिसके अंदर क्या फिल है हमारे पास, लिक्विड फिल हुआ है, और प्रिज्म थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी माना है हमने, कितना माना है स्मॉल टी। प्रेशर इंटेंसिटी P1 ऑन द प्लान कर्व ए बी और बी डैश ए डैश पे माना है, और प्रेशर इंटेंसिटी P2 ऑन द प्लान कर्व दिस बी सी सी डैश बी डैश, और प्रेशर इंटेंसिटी P3 ऑन प्लान कर्व ए सी सी डैश ए डैश, ठीक है। प्रिज्म लोकेशन कैसी है हमारे पास, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स और मोमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रिज्म भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो हमने पढ़ा है प्रेशर एफ पी इजकल टू होता है हमारा एफ अपॉन ए, तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स इजकल टू प्रेशर इंटेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया,
फोर्स क्या होता है हमारा, P इंटू ए प्रेशर इंटेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में हम चेक करेंगे फिर से। यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है हमारे P1 और एक प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास P2 और एक प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास P3। ये एंगल कितना है हमारे पास थीटा, ये A, ये B और ये C। जो थिकनेस है जो प्रिज्म की थिकनेस है वो क्या आती है हमारे पास, स्मॉल टी थिकनेस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 हमारा कैसा वर्टिकली और P2 कैसा है हॉरिजॉन्टल और P3 कैसा हमारा इंक्लाइन प्लान है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं जो भी लाइन हमारे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। जो भी एंगल हमारे जिस लाइन के नियर अबाउट होता है उसके साथ हम कोस लेते हैं और दूसरे के साथ हम साइन लेते हैं। तो P3 हमारे पास हम चेक करेंगे यहाँ पर, P3 हमारे क्या राइट एंगल पर बनना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर हमारे पास क्या है, एक एंगल जा रहा है, ठीक। तो इसको हम रिजोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। मेरे पास ये P3 एंगल है, ये P3, ठीक है। जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा यहाँ से, ठीक है, तो इसको आगे रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये P3 कोस थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये P3 साइन थीटा आफ्टर रिजोल्व, क्योंकि एंगल जिसके साथ नियर अबाउट होता है उसको कोस लेते हैं और जिसके अबाउट नहीं होता उसको क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। P3 कोस थीटा और P3 साइन थीटा हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लेना है, तो फोर्स हमारा क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक तो P2 हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्शन देखना है हमको, एक डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, P2 इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द प्लान ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, तो मैंने क्या बताया, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो हमारे पास जो आने वाला प्रेशर है हमारे पास और जाने वाला प्रेशर वो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर P2 इंटू T और इंटू BC, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई क्या है इसकी हमारे पास BC माना है हमने, और चौड़ाई क्या है इसकी, थिकनेस कितनी हमारी T, और P2 क्या हमारे पास फोर्स हो गया, ठीक है। तो फोर्स निकालने, फोर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्रेशर इंटेंसिटी और उस पर क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो P2 पर हमारे पास क्या है, प्रेशर कितना है P2 और एरिया कितना है T इंटू BC इज इक्वल टू राइट साइड अदर डायरेक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, P3 साइन थीटा। तो हम यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, P3, और क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, इसका क्या होगा हमारे पास, T थिकनेस और उसके पास क्या, AC इंटू इंटू साइन थीटा आफ्टर रिजोल्व करने के बाद, क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, P3 साइन थीटा, और एरिया क्या होगा, AC इंटू T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास P2 प्रेशर इंटेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया T इंटू BC इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी P3 साइन थीटा आफ्टर रिजोल्व इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, T रीजन की थिकनेस T माना है हमने, ठीक है, और इंटू क्या, AC, ठीक है। T से T कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, P2 इंटू BC इज इक्वल टू P3 साइन थीटा इंटू AC। इसको इक्वेशन दे दिया हमने स्मॉल कैपिटल A, राइट। अब फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम,
अब किसके लिए लेंगे, फोर वर्टिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपका लेना है वर्टिकल लेना है, वाई एक्सिस पर लेना है, ठीक है। तो वर्टिकली हमारे पास फोर्स कौन सा, एक तो हमारा P1 जा रहा है और दूसरा क्या है P3 जो हमने रिजोल्व करा है, ठीक है। फोर्स हमारा क्या होता है, प्रेशर और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो P1 के लिए हमारा प्रेशर इंटेंसिटी कितना है, P1 अकॉर्डिंग टू डायग्राम इनटू इसका एरिया निकालेंगे, कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थिकनेस इनटू ए बी, टी इंटू ए बी इजकल टू, ठीक है। सेकंड कौन सा हमारे पास, वर्टिकल P3 और रिजोल्व करा था हमने किसके साथ, कोस थीटा, क्योंकि नियर अबाउट नहीं था हमारा ये। तो P3 इंटू कोस थीटा, थिकनेस क्या है हमारे पास T, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका AC, ठीक है। यहाँ से T कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा है, P1 इंटू ए बी इज इक्वल टू P3 कोस थीटा इंटू बी सी, इक्वेशन नंबर 7 राइट। अब यहाँ से ए बी और ए सी के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास क्या देगा, राइट एंगल है हमारे पास, ये मैंने एक राइट एंगल बना लिया, ये मेरा ए था, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा है जो थीटा के जस्ट सामने जो होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया इसका, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी वी पी अपॉन एच एच बी। पी अपॉन एच किसका रेस होता है, साइन थीटा के लिए, बी अपॉन एच होता है कोस थीटा के लिए, और पी अपॉन बी किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, यहाँ से कोस थीटा निकालना है, ठीक है। तो कोस थीटा इजकल टू, कोस थीटा हमारे फॉर्मूले अकॉर्डिंग किया होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। क्या था हमारे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इजकल टू कितना आ जाएगा, ए बी इजकल टू ए सी कोस थीटा, ए सी कोस थीटा, इसको मान लिया हमने स्मॉल फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर वही राइट एंगल रहेगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। थीटा हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये मेरा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। मुझे एक साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिस, हाइपोटेनियस दिस, और सॉरी बेस कितना है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास, और ये हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, ए सी। यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम और करके ले सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सी साइन थीटा। इक्वेशन मान लिया हमने इसको स्मॉल सेकेंड, ठीक है। पुट ए बी इक्वल टू ए सी कोस थीटा, और पुट बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, इक्वेशन कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थे हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारे पास, P2 इंटू बी सी इज इक्वल टू P3 इंटू ए सी इंटू साइन थीटा,
यहाँ से फर्स्ट होगा बी सी इक्वल टू कितना पुट करना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा पुट इन इक्वेशन, समीकरण में इसकी वैल्यू रखने पर P2 इंटू बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ए सी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू P3 इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट कर दिया, तो P2 इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास P3, हम कह सकते हैं P2 इक्वल टू P3। तो प्रेशर इंटेंसिटी सेकंड इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी क्या थी हमारे पास, P1 इंटू ए बी इज इक्वल टू P3 कोस थीटा इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कौन सी चेक करनी है हमें, ए बी इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए सी कोस थीटा, ए बी इक्वल टू ए सी कोस थीटा पुट इन इक्वेशन, समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड P1 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए सी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू P3 इंटू कोस थीटा इंटू ए सी। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो रहा है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाए P1 इज इक्वल टू P3। प्रेशर इंटेंसिटी P1 इक्वल टू किसकी होगी, प्रेशर इंटेंसिटी P3 के इक्वल होगी। ठीक है, ऑलरेडी हम P2 इक्वल टू P3 भी प्रूव कर चुके हैं। अब क्या, फ्रॉम बोथ इक्वेशन फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फर्स्ट क्या प्रूव करा था हमने, P2 इक्वल टू आया था हमारा P3 और सेकंड आया था P1 इक्वल टू P3। ये P3 इक्वल टू, ये P3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं वी कैन से P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। प्रेशर इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वल होगी सभी डायरेक्शन में। तो हमने तीन डायरेक्शन के लिए हमने प्रेशर इंटेंसिटी प्रूव कर लिया, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। हम कह सकते प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास, तीनों डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होती है, तो हम लिख सकते हैं हैंस पे। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज हमारा पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ हमारा क्या कहता है, जो भी प्रेशर इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा था हमने, इसमें एक डायग्राम बनाया था दिस, हमने कंसीडर करा था, कंसीडर अ स्मॉल प्रिज्म ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, क्या लिया था हमने, मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, ये क्या हमारे पास स्मॉल प्रिज्म ले लिया हमने। ठीक है, जिसके अंदर क्या हमारे पास लिक्विड फिल है, क्या है, लिक्विड फिल है, और हमारे क्या यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P1 माना है हमने ऑन द प्लान का, प्लान का कौन सा हमारे पास ए बी बी डैश ए डैश। ठीक है, सेकंड प्रेशर इंटेंसिटी कौन से प्लान पर हमारे बी सी सी डैश बी डैश
और प्रेशर इंटेंसिटी P3 इस पर AC C डैश A डैश, ठीक है। और प्रिज्म थिकनेस क्या माना हमने, स्मॉल टी, क्या माना हुआ है, स्मॉल टी, ठीक है। जो हमारा P3 प्रेशर है वो क्या हमारा इंक्लाइन है, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले रिजोल्व कर लिया था, ठीक है। जब हम P3 को रिजोल्व करेंगे जिसके साथ नियर होगा उसको कोस ले लेते हैं, जो नियर नहीं होगा उसको साइन लेते हैं। जब इसको हमने रिजोल्व करा था नेक्स्ट पेज पे तो क्या होता गया था हमारा P3 कोस थीटा, ये एंगल हमारे नियर अबाउट किसके, P3 वर्टिकल लाइन के नियर अबाउट, तो हम लिख सकते हैं P3 कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये P3 साइन थीटा। डायग्राम समझ में आ गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई थी हमने, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, वर्टिकल फोर्स निकालना है, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी हमने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी और इनटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम फोर्स निकालने फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे हमारे पास, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या मानेंगे हम, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसकी प्रेशर इंटेंसिटी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल हमारा दिस, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है इसके पास, P2, प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास P2, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, लेंथ इन ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी BC, और विथ कितनी है इसकी T, स्मॉल t, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कोस थीटा है, ठीक है। इसको हमने रिजोल्व कर लिया, P3 साइन थीटा प्रेशर इंटेंसिटी होगी इसकी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, AC इंटू थिकनेस क्या है, स्मॉल t। तो ये क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर P2 इंटू BC इंटू T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, P3 साइन थीटा इंटू T इंटू AC। इक्वेशन इसको A माना हमने। उसके बाद हमने लिया फॉर वर्टिकली फोर्स लिया, वर्टिकल फोर्स क्या हमारे पास P1 है, प्रेशर इंटेंसिटी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है AB इंटू T, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स क्या हमारे पास, प्रेशर इंटेंसिटी उसकी P3 और P3 कोस थीटा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया AC और इंटू थिकनेस T। दो इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये राइट एंगल बना हुआ है, इसको हमने सोल्व कर लिया। यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकालनी, यहाँ से AC और BC की वैल्यू निकाली। AC और BC की वैल्यू हमने निकालने के बाद दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया। और जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाता है हमारे पास, जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो प्रेशर इंटेंसिटी थर्ड के इक्वल हो जाएगा, और प्रेशर इंटेंसिटी सेकंड जो वो प्रेशर इंटेंसिटी थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी हमारे किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये पास्कल हमारा क्या कहता है, प्रेशर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर सेम होती है ऑल डायरेक्शन में क्या होती है हमारी, सेम होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ समझ आ गया स्टूडेंट। प्रेशर इंटेंसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।